नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया। 25 दिसंबर है आज, इस वजह से कि इस दिन को ईसाई लोग अपने त्योहार के तौर पर मनाती हैं। त्योहार के तौर पर किस अंदाज में मनाते हैं, क्या उनका घिनौना अकीदा है और हमें इसमें शिरकत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंशाअल्लाह हमारे साथ आप बने रहें। थोड़ी सी देर की गुफ्तगू में आप इसकी हकीकत को समझ जाएंगे। आप ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ईमान वालों को अलग खिताब फरमाया, मुशरिकीन को अलग। इसी तरीके से जो यहूदी और ईसाई हैं उनको अलग अलग कलिमात के ज़रिए से खिताब फरमाया। अहले किताब कह कर के उनको अल्लाह ने खिताब फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनको हुक्म दिया, इस वजह से दिया कि वो एक सच्चे अकीदे की तरफ आए। ये कौन फरमा रहा? वो रब जो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का पालनहार है, सबका खालिक है। वो अल्लाह फरमाता, कुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इसका मतलब यही है कि इनको खिताब है इस बात का कि सब अहले किताब यहूद और ईसाई उस एक कलमे पर, एक पॉइंट पर आकर के इकट्ठे हो जाएं। तमाम लोगों को खिताब किस पर? कि इस बात को मान लें कि हम अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की एक माबूद माने, और वो है रब्बे कायनात जो हम सबका खालिक है। जब तबारक व तआला ने आगे फरमाया वलायत्तखिदा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह को छोड़कर अपने आपस में ही बाज बाज को रब ना बनाए। और कितना बड़ा घिनौना अकीदा है ये, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानना, खालिक मानना। कि इसका अंदाजा कुरान पाक की सूरह मरियम की जो आयत करीमा है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह फरमाता वक़ालुत्तख़ज़र रहमानु वलदा, और इन ईसाइयों ने कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा जना, माअज़ल्लाह। ये याद रखिए कि रब तबारक व तआला जन्ने से पाक है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसको जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके हम पल्ला कोई नहीं, उसके हम शरीक कोई नहीं। आगे अल्लाह फरमाता कि इन्होंने ये अकीदा रखा, लेकिन याद रखो लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, अगर तुम ये अकीदा रखते हो तो तुमने बहुत घिनौना अकीदा रखा। और इस घिनौने अकीदा का इतना घिनौना अकीदा कि अगर रब तबारक व तआला इन जमीन व आसमान को एहसासात, ये फीलिंग दे दे तो तकादु समावातु यतफत्तरुन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, ये जमीन व आसमान, ये पहाड़, ये जमीन और आसमान सब फट जाए इस घिनौने अकीदे की बुनियाद पर। क्या वो अकीदा? कोई ये माने अगर कि अल्लाह का कोई बेटा है। अब ये जो क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस डे मनाते हैं ईसाई, ये जो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस, इस अंदाज में, तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यही होता है कि इनका जो ये अकीदा है, चाहे पैदाइश किस दिन हुई किस दिन नहीं हुई वो अलग है, लेकिन वो यही मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दिन जना, उनकी पैदाइश हुई, तो वो अल्लाह के बेटे हैं और इनका ये अकीदा है। ये तो गोया कि कोई अगर मैरी क्रिसमस कहता है तो उस वक्त में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटे होने का इकरार करने की मुबारकबाद पेश करता, माज़अल्लाह। तो वो उनके इस कुफ्रिया अकीदे में शरीक हो जाता, जबकि हमारा ये अकीदा नहीं है। अब आप ये देखिए पूरी दुनिया भर में कितने लोग हैं। अच्छा, एक बीमारी भी चल रही है हमारे यहाँ पर। बीमारी होती है, कुछ राजनेता लोगों को देखें तो उनके अपने
जो प्रोग्राम होते हैं तो मुस्लिम नेता अगर वहां जाते हैं, उनके यहाँ अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं तो टोपियां उड़ाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं तो वो अपने कशके लगा रहे हैं इस अंदाज में। क्या जरूरत है, सियासत कीजिए ना, मजहब को मत लाइए इन तमाम चीजों के बीच में। इसी तरीके से वो ईद के मौके पर हमें मुबारकबाद देते हैं, फिर अगर हम ना दें तो हमारे ताल्लुक से ये कहा जाता है ये कट्टरपंथी लोग हैं। भाई ये मजहबी मामलात हैं, आप अपना त्योहार मनाइए, आपके लिए है वो, हमारा ये अकीदा नहीं है। आप इस तरह से उनके साथ शिरकत नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस तरह के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके साथ में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना सहना, और उसके बाद में अब वो ये कहते हैं कि हम तो ये नियत नहीं रखते, ना हमारा ये अकीदा है, हम तो बस वैसे ही कह देते हैं। तो देखिए इसके ताल्लुक से बस एक बात मैं अर्ज कर दूं, बात को खत्म कर लूं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ही दिन है अगर वाकई, और कोई इसी नियत से कि बनियत नबुव्वत उनकी पैदाइश की दिन की खुशी मनाते हुए अगर कहता है तो इसकी इजाजत हो सकती है। लेकिन क्योंकि खराबी यह है कि यहां पर जो खास दिन है उनका, तो उनकी नियत तो गलत ही है ना। वो तो यही अकीदा रख करके कहते हैं इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जना गया, पैदा किया गया, और अल्लाह का बेटा मानते हुए कहते हैं वो ये अकीदा रखते हैं। तो आप गोया के उनके इस अकीदे में शरीक हो रहे हैं, लिहाजा इस तरह के जुमले ना बोले जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप इसकी खुलकर मुखालफत करें, इससे बचें, और आप कहें कि ये अकीदा नहीं है, ना तुम्हारे बाइबल में, ना तौरात में, ना इंजील में, ना जबूर में कहीं नहीं दिखा सकता कोई कि अल्लाह ने किसी को जना है। ये किसी के अंदर, उनके अपनी किताबों में भी नहीं है। लिहाजा आप तो उनको ये कहिए, आप अगर मुबारकबाद देनी ही है तो छुट्टी का ही दिन होता तो आप यूं कह सकते हो कि टुडे हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, तो आप कह सकते हो हैप्पी हॉलीडे, समझ रहे कि ये है आपको ये छुट्टी का दिन मुबारक हो, इस तरह से, या कोई दूसरा कलमा बोल दें, लेकिन मैरी क्रिसमस आप हरगिज ना बोलें, ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो कि ये हमारा घिनौना अकीदा है, इसी की बुनियाद पर ये लोग भी हमको मुबारकबाद नहीं देते हैं। इन बातों को समझो। ये इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि आज इस तरह के मामलात बहुत आ रहे हैं। अभी एक दिन गुजरा है तो अभी देखा आपने किस तरह की खुराफात है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, और कुछ समझाए इन बातों को तो समझते हैं तो ये तो वही दकियानूसी सोच के हैं, पुरानी सोच के हैं, ये तो वो हैं, ये ईमान की फिक्र कर रहे हैं हम आपकी, इसलिए आपको ये बातें बयान कर रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। कोई इंसानियत, कोई हम कुचलने के कायल नहीं है, इंसानियत का अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता, हमारा उनका साथ में उठना बैठना भी होता, कारोबारी मामलात भी है, सब कुछ है, उनकी इजाजत है। लेकिन जहां अकायद का मामला आ जाए, जो उनके मजहब से मुताल्लिक है वो अपने तक रखें, जो हमारे हैं वो हम तक रहे, हम अपने ही मजहब के मुताबिक एक दूसरे को मुबारकबाद दें और उसमें जो है फॉलो करें और उन्हीं को माने, उन्हीं को तस्लीम करें। जो उनके मजहबी शिआर हैं हरगिज उसमें शरीक ना हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।